वालेकुम जी। दीपिका की जो प्रेगनेंसी लुक हमारे सामने आई है उसकी वजह से तो लोगों को सारे अपने काम भूल गए हैं। लोगों ने सोचा है कि जितने भी हमारे प्रॉब्लम हैं, जितने हमारे मसाइल हैं, वो एक तरफ, दीपिका की प्रेगनेंसी को डिस्कस करना एक तरफ, और सोशल मीडिया के ऊपर आंटियों का एक ऐसा ग्रुप जो है वो सामने आया है जो कि पता नहीं पहले इतने सालों कहाँ छुपा बैठा था। और उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको लग रहा था कि जैसे ही इसका बच्चा होगा तो बच्चा दीपिका हमारी गोद में दे देगी कि ये लें जी, आप मेरा बच्चा संभालें। कुछ दादियाँ, कुछ नानियाँ बिल्कुल जो कि इनविजिबल थी एकदम विजिबल हो गई हैं, और उन्होंने अपनी एक टिपिकल राय देने को अपना हक समझा है और उन्होंने दे दी कि दीपिका ने ऐसे झुक के बात कर ली, वो प्रेग्नेंट नहीं, दीपिका ने हील पहन ली, वो प्रेग्नेंट नहीं, दीपिका का पिछवाड़ा बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ, वो प्रेग्नेंट नहीं, उसका मुंह ख़राब नहीं हुआ, वो प्रेग्नेंट नहीं। और जी बस, और एक तरफ जो हैं वो ढोल बीटने वाली आंटियाँ कि हमारा पोता पोती आ रहा है तो बस आते ही हमारी गोद में पड़ जाना है और हमने उसको संभालना है। तो ये दोनों जो ग्रुप है, ये दोनों ही कुछ अपनी कंडीशन से आगे जाके अपनी फीलिंग को जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तक कह रहे हैं कि दीपिका ने सैरोगेसी का सहारा लिया है, इसकी तो प्रेगनेंसी ही फेक है, ये है वो है। तो जहाँ पे सैरोगेसी एक ट्रेंड में चीज़ है और बहुत सारी एक्ट्रेसेस करा रही हैं, तो दीपिका पे क्या प्रेशर था कि उसने इस चीज़ को छुपाना था। आप आंटियों के ग्रुप का प्रेशर था, उसको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, उसको रत्ती भर प्रेशर नहीं है। और जहाँ तक उसकी आगाड़ा और पिछवाड़ा ख़राब होने की बात थी, तो पहले क्या वो आम नॉर्मल उसकी फ़िटनेस थी कि जो उसने इस इरा में आके अपनी प्रेगनेंसी में आके अपनी फ़िटनेस तबाह कर देनी थी, उसका मुंह जो है वो कुप्पा बन जाना था, उसको फ्रैकल्स पड़ जाने थे, तो फिर आपकी आंटियों के ग्रुप को ठंड पड़नी थी, हाँ हाँ बहन अब दीपिका जो है प्रेग्नेंट है। वो पहले भी फिटनेस आइकॉन थी, तो उसने ज़ाहिर है अब भी अपने आप को मेंटेन ही रखना था। ना तो उस पर कोई प्रेशर है, ना उसने, बस उसको है कि मैं अब बैठी रहूँ और खाती रहूँ। शायद मुझे 9 मंथ के बाद खाने को ये ना मिले तो मैं जितनी हिदमत करवा सकती हूँ अपनी सास से, हामा से, इन्हीं 9th मंथ में करवा लूँ। ना उसको कोई ऐसा इशू है, तो इसलिए वो तो सारा कुछ रूटीन फॉलो, योगा, एक्सरसाइजेज और न्यूट्रिशन से ही फूड ले रही होगी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो इसलिए वो नहीं, उसका फेस न बॉडी ख़राब हुई। तो इसमें इतना परेशान हो जाने वाली और इतना वायवेला करने वाली और अगले की प्रेगनेंसी को ही गलत कह देने वाली क्या बात है। इतनी ही क्यों आप परेशान हो गए हैं, इतने ही क्यों आप हवाओं में उड़ना शुरू हो गए हैं उसके बच्चे को लेके। इट्स नेचुरल, उसके लिए ये चीज़ नेचुरल है, वो इसको नेचुरल तरीके से ट्रीट कर रही है कि प्रेग्नेंट है, वो अपना काम कर रही है, वो इवेंट्स अटेंड कर रही है, वो लोगों से मिल रही है, बात कर रही है, अपने आप को सेटल रख रही है। तो आप लोग भी नॉर्मली लें इसको। 38 ईयर्स में जो जाके वो बच्चा पैदा कर रही है, नहीं, उसको तो आप लोगों की तरह 38 में अपने पहले बच्चे की शादी को प्लान करना चाहिए था, और 40 और 45 में बूढ़ा होकर उस बहू के सर पे लेट जाना चाहिए था कि तुम अब हमारी खिदमत करो, हम तुम्हारी सर्टिफाइड सासें हैं। अब ये गलती है उसकी। अब आपने तो 45 में ये करना है, तो क्या दीपिका ने 45 में ये करना है? नहीं। तो फिर वो 38 में वो क्यों करे जो आप लोग कर रहे हैं? हद हो गई है। किसी की इतने पर्सनल मैटर को, जो टोटल उसका बेडरूम मैटर है, जो टोटल उसका पर्सनल फैमिली मैटर है, उस पर इतनी एलिगेशन लगा देना कि पहले कह देना फेक है, और अगर आप उसकी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर उसको बॉडी शेमिंग करना कि उसकी बॉडी पे ही नहीं फ़र्क पड़ा, बॉडी को डिस्कस करना, उसके उठने बैठने को डिस्कस करना। इतने केयरिंग जो आपकी फैमिली में या घर में प्रेग्नेंट होते हैं उनके बारे में केयर करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो आपके बच्चे हैं। दीपिका अपने बच्चे को बेहतर तरीके से केयर कर लेगी, उसके लिए हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें इतना एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें नॉर्मल रहने की ज़रूरत है जैसे वो खुद नॉर्मल है। हाँ, जो भी उनका बच्चा हो हेल्दी हो और उनके लिए वो बहुत लकी हो, दैट्स इट। आप उन बच्चों की फ़िक्र करें जो आपके घर में पैदा हो चुके हैं या आपके घरों में पैदा होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में वो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सोशल मीडिया भी है, अजीब चीज़ है कि लोग एक आम सी नॉर्मल सी चीज़ को ऐसे बना लेते हैं जैसे वो एक बिग इशू है, बाकी सारे असल इश्यूज़ को भूल के। तो इसलिए दीपिका का इशू जो है वो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दीपिका प्रेग्नेंट है या नहीं।